वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा? एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट। प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 इंटू सीकेंट ए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। आपने क्या प्रूव करना है? cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 इंटू सीकेंट ए। मीन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? को cos A 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? हमारे पास जैसे फ्रैक्शंस होती है ना, फ्रैक्शन की तरह ही है हमारे पास ये। और हम उनका सम कैसे करते हैं? हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम उसी फॉर्मूले से चलेंगे। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास? cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ये हमारे पास एलसीएम बनेगा। और फिर क्या करेंगे? ये एलसीएम आ गया तो कैसे सॉल्व करते हैं हम? जो एलसीएम आता है उसको जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो जब हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रहेगा हमारे पास? cos A। तो cos A को cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? वो cos स्क्वायर A प्लस नेक्स्ट फ्रैक्शन पे चलेंगे हम। cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ये हमारा एलसीएम है। और जब हम इससे इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को तो cos A कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 प्लस साइन A बचेगा। तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। तो अब राइट हैंड साइड के ऊपर भी हमने अपना नजर रखनी है। हमने राइट हैंड साइड में 2 इंटू सीकेंट A है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का मीनिंग है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और दूसरा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो चाहिए हमें। तो वहीं से थोड़ा दिमाग में आएगा कि हमें आइडेंटिटी लगानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी चाहिए। तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर ए ये एज इट इज रहेगा अभी। 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हमने आइडेंटिटी लगा दी है इसके ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन ए। इसको एज इट इज ही रहने देना है अभी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, cos स्क्वायर ए 1 स्क्वायर 1 होता है, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और 2 इंटू 1 2 साइन ए अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर को एज इट इज ही रखा है हमने। तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आगे देखेंगे हम हमारे पास हम क्या कर सकते हैं? cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को इकट्ठा कंबाइन करके लिख सकते हैं, उसको आगे शिफ्ट करके ऐसे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है। प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन ए, ये एज इट इज है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखा है हमने, तो हमें पता है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है?
1 के इक्वल होता है, तो हम इसके प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये 1 हमने किसकी जगह यूज किया है, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे हमने 1 लिखा है, क्योंकि आइडेंटिटी हमें क्या बताती है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, 2 और 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया, यहां पे क्या रह गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन लिया हमने दोनों में से, तो इसके प्लेस यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे साइन ए। अब देखिए ऊपर और नीचे ये सेम जो है वो कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए जो है वो सीकेंट ए के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और हम सॉल्व करते हुए कहां पे पहुंच गए, जो उसका राइट हैंड साइड था। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, कौन सी इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है, कौन सी यहाँ पे किसका रेसिप्रोकल यूज हुआ है। तो आप सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करना है और कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझ के ही आप आगे इस तरह के जो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।